हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। एंड यूनियन पाठशाला आप सभी का वेलकम करता है। एंड आज हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि ईवीएस का पार्ट है और साइंस का पार्ट है। ये इस चैप्टर में हम लोग इस क्या क्या फोकस करने वाले हैं। मैटर जानेंगे, मैटर होता क्या है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे और लास्टली सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है और है क्या। हम स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों पढ़ते हैं, वाई। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वाई का जवाब। वाई, क्यों स्टेट्स ऑफ मैटर, क्यों। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर अपना क्लास में नहीं होता तो क्या ही हो जाता। हमको ये मेरे करिकुलम में क्यों ज़रूरी है, क्यों मुझे पढ़ना चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर। तो समझ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों पढ़ने जरूरी। अगर हम लोग मैटर के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, मैटर के बारे में नहीं जानेंगे, एक्चुअली मैटर होता क्या है। मैटर अपने पास 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्स में मैटर 3 टाइप के होता है। पहला सॉलिड, पहला क्या है सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस, ठीक है। यही 3 टाइप का मेनली होता है। बट आप जब क्लास 9 में जाओगे, क्लास 9 में जब जाओगे तो वहाँ पे सुनेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में सुनो। बट अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं प्लाज्मा के बारे में। आज हम लोग देखने वाले सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की हम लोग का वेलकम कर रही है। हेलो फ्रेंड, आई एम मिस्टर क्लाउड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैटर एंड देयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। द वर्ल्ड अराउंड अस एज वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर एंड देयर स्टेट्स, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। ठीक है। हमारा वर्ल्ड, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख लो, वो सारा चीज़ क्या है, मैटर है। इवन लिविंग थिंग्स, क्या, इवन लिविंग थिंग्स। हम लोग जो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कहीं भी हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस अर्थ पे, ये हम लोग जो गोला पे रह रहे हैं, अर्थ इसका नाम है। और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं हर जगह, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर है। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी। सी द इमेज बिलो एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ मैटर दे आर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब जानेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या, ठीक है, मैटर है क्या, सबसे बड़ा मार्क। तो मैटर कैन डिफाइन एज दैट वेट एंड टेक स्पेस। ठीक, कहीं ना कहीं मैटर क्या है, स्पेस लेता हो, स्पेस लेता हो। अगर कोई चीज़ स्पेस नहीं लेता है तो मैटर हम उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि आत्मा, आत्मा जिसको हम लोग भूत बोलते हैं, वो मैटर है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैटर है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। एवरीथिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट, फ्रॉम पेंसिल टू एरोप्लेन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। दे हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, नो मैटर हाउ स्मॉल एंड हाउ बिग। ठीक है, ये मैटर ही नहीं करता कि कोई चीज़ छोटा है या बड़ा है। जितना भी चीज़ है इस धरती पे, वो सारे क्या है, मैटर है। क्या है, वो सारे मैटर है। द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेकन अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम भी लेता है। मैटर हैज़ वेट एंड टेक अप स्पेस बिकॉज इट हैज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। फिर मॉलिक्यूल भी किससे बना हुआ है, एटम से। जो मॉलिक्यूल भी किससे बना है, वो एटम से बना हुआ है। दिस पार्टिकल आर मच स्मॉलर देन द ग्रेन ऑफ सैंड। मतलब एक सैंड ले लो, सैंड जानते हो, बालू जिसको बोलते हैं, वो उससे भी छोटा होता है एटम, ठीक है, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं।
small that we are cannot see them. Million and million these are teeny particle together from a chair or human body. बहुत सारा पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होके, जैसे जैसे यहाँ देख पा रहे हो, बहुत सारा पार्टिकल आपस में कोलाइड होके क्या बन रहा है, एक मैटर का फॉर्मेशन कर रहा है, एक मैटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैव डिफरेंट साइज शेप वेट। अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग शेप साइज का होता है। जैसे हम ही लोग में देख लीजिए, ह्यूमन बींग, क्या ह्यूमन बींग, आप अलग साइज के होंगे, हम अलग साइज के हैं, और भी लोग जो छोटे बच्चे अलग साइज के होते हैं, और बड़े अलग होते हैं। WWE में जो लड़ते हैं वो और थोड़ा बड़े होते हैं, और पहले ज़माना में अकबर बाबर शाहजहाँ के ज़माना में वो सब और लंबे लंबे हुआ करते थे। ठीक है, तो सब अलग अलग शेप साइज के, उससे मैटर हम लोग को नहीं करता। जितने भी चीज़ है वो सारे क्या है, मैटर है, सारे क्या है, मैटर है। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ एन एप्पल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट द शुगर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, अब पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द डिफरेंस इन देम स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पर समझ लेते हैं एक्चुअली में मैटर है क्या। ठीक है, थोड़ा सा एक पेजअप लेते हैं, यहाँ पर यहीं पे हम लोग बताते हैं। ठीक है, सॉलिड, क्या सॉलिड, सॉलिड में एक कंटेनर ले लेता हूँ, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाए। अब देखिए इस मॉलिक्यूल के बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में देखिए कहीं पे भी गैप नहीं है, कहीं पे भी आपस में गैप नहीं है। तो क्या है, ये टाइटली पैक है, क्या है, टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, जिसके कारण ये सॉलिड कहलाता है, जिसके कारण ये सॉलिड कहलाता है। अगर थोड़ा सा भी स्पेस रहता है इसके बीच में तो ये कुछ और कहलाता है। ठीक है, देखिए कहीं पे भी इसके स्पेस में बीच में गैप नहीं है। उसी प्रकार इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर फिर से एक बनाए, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में डालें, तो आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप है, आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, गैप है। तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, दैट्स वाई दिस इज लिक्विड, दैट्स वाई दिस इज लिक्विड। सेम उसी प्रकार, एक सेकेंड, हाँ, सेम उसी प्रकार अगर एक और बॉक्स बनाए और मॉलिक्यूल्स को आपस में दूर दूर रखें तो ये क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल। बिकॉज गैस क्यों है, अगर ये मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इसका वॉल्यूम कम है, डेंसिटी मतलब वेट कम है, जिस कारण से ये फ्लाई कर सकता है, जिस कारण से ये फ्लाई करता है। इसलिए आप देखोगे कि गैस हमेशा फ्लाई करता रहता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल का बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर है, क्या है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, देखिए सॉलिड के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, सॉलिड क्या है, क्यूब। कोई भी स्ट्रॉन्ग देखिए सॉलिड को आप आराम से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है। आप इसको इस तरीक़े से समझ सकते हो, मॉम और बेटा। ठीक है, मम्मी और बेटा, ये दोनों का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू बेटा, जो मॉम का बेटा है और उसका चाचा के साथ। ठीक है, चाचा और उसके भतीजा में बॉन्ड बहुत कमज़ोर होगा एज कंपेयर टू मॉम एंड बेटा के कंपैरिजन में। ठीक है, उसी प्रकार। ठीक है, तो सॉलिड, सॉलिड मैंने बता दिया, जितना भी चीज़ स्ट्रांग मॉलिक्यूल से जो ब्रेक नहीं हो सकता वो सॉलिड है, मतलब ब्रेक होने में मुश्किल हो, ब्रेक होने में क्या मुश्किल हो। लिक्विड, जो फ्लो कर सके, वाटर, मिल्क, मैंगो जूस, लिक्विड, जितना भी लिक्विड है वो फ्लो कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। जिसका कोई शेप नहीं होता, कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। सॉलिड का क्या डिफिनिट शेप होता है, एक शेप होता है, उसको किसी में डाल देंगे तो उसका शेप का नहीं ले लेगा। मगर आप पानी को कोई भी ग्लास में डाल देते हो ना, उसी ग्लास का शेप ले लेगा। ठीक है, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता। गैस, ये क्या होता है, एयर मिक्सचर होता है, जैसे हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
ये सब क्या है, गैसेज है। फार अवे फ्रॉम ईच अदर वी कैन से द मॉलिक्यूल इज वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, क्या इसका ना लिक्विड हैव डिफरेंट वॉल्यूम बट नो डिफरेंट शेप, गैस हैव नाइदर डिफरेंट वॉल्यूम नाइदर, इसमें कुछ भी कोई शेप साइज डिफरेंट कुछ फिक्स नहीं होता, सारा कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब चेंज इन स्टेट के बारे में जाने, ठीक है, चेंज इन स्टेट क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लो, एक एग्जांपल दो जिससे हमारा स्टेट चेंज हो जाए अलग अलग स्टेट में, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। चलिए एक थोड़ा सा समय देता है आपको सोचने का, आप सोचिए। नहीं सोच पाए, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस का। आइस पहला क्या रहता है, सॉलिड रहता है, बर्फ़। फिर उसको थोड़ा हीट करोगे तो क्या बनता है, वो लिक्विड बनता है। फिर थोड़ा हीट करोगे तो वो गैस बन जाके उड़ जाएगा। ठीक है, गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, सॉलिड टू लिक्विड, टेक सम आइस क्यूब एंड प्लेस देम इन कंटेनर, और हीट करेंगे तो सॉलिड से क्या होगा, वो लिक्विड में फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ देखिए एक डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है, आइस सॉलिड, अगर इसको हीट, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल का साइन। किसका साइन, रिवर्सिबल का साइन, रिवर्सिबल का साइन। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन गया, फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा जब इसको कूलिंग करेंगे, कूल करेंगे तो इसमें आइस बन जाएगा, और हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, फिर लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस को फिर से हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा वो, फिर इसको कूल करेंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से फिर गैस, फिर सेम प्रोसेस है। ठीक है, बट गैस टू सॉलिड में इसका प्रोसेस थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, चेंज ऑफ गैस प्रोसेस भी फर्स्ट द चेंज द लिक्विड देन सॉलिड, सो इनडायरेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है ये, इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ द इस प्रोसेस इज चेंज वाटर वेपर टू वाटर बाय कूलिंग विच द कंडेंसेशन। इसमें कौन सा प्रोसेस चलता है, कंडेंसेशन चलता है। क्या होता है, कंडेंसेशन चलता है। देन चेंजिंग वाटर टू आइस, वाटर से फिर आइस में आता है। फर्दर कूलिंग लाइक पुटिंग इन द फ्रिज। आप यहाँ देख सकते हो, डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। सो अप्लाइंग हीट और कूलिंग अ मैटर चेंज स्टेट, अगर हम उसको हीट दे या ठंडा करें तो मैटर क्या होता है, अपना स्टेट चेंज कर सकता है। क्या होता है, मैटर अपना चेंज स्टेट कर। हेयर इज द एग्जांपल वाटर टेकन बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी डन एट होम। देयर आर सर्वर अदर मैटर विच कैन बी सीन चेंजिंग स्टेट बाय हीट एंड कोल्ड। ठीक है, हीट एंड कोल्ड, कुछ ही मैटर है जो हीट एंड कोल्ड से अपना मैटर चेंज करता है। अब उतना हम लोग को नहीं जानना है क्योंकि ये छोटा लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में बहुत एक्सपेंड तरीका से पढ़ोगे। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, और सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सॉलिड हैव प्रॉपर्टी डिजॉल्विंग इनटू सम लिक्विड। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए चीनी को पानी में घुल दिए, ठीक है, तो कम्प्लीटली घुल गया, तो क्या है, चीनी सॉल्यूबल है पानी के लिए। ठीक है, चीनी क्या है, सॉल्यूबल है पानी के लिए। तो वहाँ पे जो पानी हुआ वो सॉल्वेंट हुआ, चीनी हुआ वो सल्यूट हुआ, और जो सॉल्यूशन था जो दोनों मिल के मिक्स प्लस होके बना वो सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, वो सॉल्यूशन बना। चलिए आगे अब विस्तार से क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो लिक्विड मैटर दिस प्रॉपर्टी नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कोई भी डिजॉल्विंग इनटू सम लिक्विड, कुछ भी हम पानी में घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ऑफ दैट सॉलिड in a particular liquid. Example, if we put some sugar in water it disappear, when put sand water does not disappear। अगर पानी में हम लोग चीनी को डालें, जैसा कि मैंने बताया, वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, बट वहीं पे पानी में हम लोग सैंड को डालेंगे, बालू को डालेंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। इफ डिजॉल्व इन लिक्विड नॉट इज सेट टू बी सॉल्युबल दैट द सॉलिड बीइंग सॉल्वेंट। ठीक है, अगर वो सॉल्युबल हो जाता है तो उसे सॉल्वेंट कह देते हैं। एंड द डिजॉल्व सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आज जो कंप्लीट दोनों मिल के बना उसको कंप्लीट सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑफ द सॉल्युबल and the solvent, the soluble substance is also given
द नेम सल्यूट। ठीक है, नेम सल्यूट। जैसे मान लीजिए ये जो शुगर था वो सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट जैसा कि मैंने बताया आपको, और वाटर प्लस शुगर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन सॉरी। We know that water is solvent and large number of substance sugar, salt, honey, blue, white, potassium permanganate, etc. while wax, sand, paint are insoluble in it. क्या ये सब insoluble? There are substances which are not dissolved in water but dissolve in other liquid. Candle wax, grease, paint, etc. grease वही जो घर में पेंट लगाते हैं कस्सी से बचने के लिए, फ्री करने के लिए कोई चीज़ को। Do not dissolve in water, dissolve in kerosene और पेट्रोल। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा बट केरोसिन और पेट्रोल में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा। अ लिक्विड डिजोल्व नॉट ओनली सॉलिड बट अदर लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो। एग्जाम्पल वाटर डिजोल्व एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल फिश अदर वाटर एनिमल लाइक डिजोल्व इन एयर वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच कम आउट व्हेन वी ओपन अ बॉटल। ठीक है, समझेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषा क्या लिखा हुआ है। लिक्विड पेंट डिजोल्व इन केरोसिन ऑयल एंड अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, तो क्या होता है, लिक्विड मिक्स विद द अनदर लिक्विड। अगर कोई लिक्विड और दूसरा लिक्विड के साथ उसको मिक्स हो रहा है उसको बोलेंगे मिसेबल लिक्विड। क्या बोलेंगे, मिसेबल लिक्विड। क्या बोलेंगे, मिसेबल लिक्विड बोलेंगे। एंड दो लिक्विड डज नॉट मिक्स विद अदर लिक्विड इज कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड। अगर वही लिक्विड जैसे मान लीजिए तेल, ऑयल और ऑयल एंड वाटर, ये दोनों का अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो आपस में कभी मिक्स नहीं होगा। लिक्विड लिक्विड अगर मिक्स हो जा रहा है तो उसको मिसेबल बोलेंगे, और लिक्विड लिक्विड नहीं मिक्स हो रहा है तो उसको इमिसेबल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं तुरंत से। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट। मैटर इज फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आर मेड अप फ्रॉम एटम। मॉलिक्यूल किससे बना रहता है, वो छोटे छोटे एटम से बना रहता है, छोटे छोटे एटम से बना रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिपीट करके थोड़ा देख लें। मैंने सब चीज़ विस्तार पूर्वक से आपको समझाया है। और कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले है, जो प्लेटफॉर्म का नाम है यूनियन पाठशाला। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में।